कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने जो खड़गे जी के खिलाफ बोला या जो खड़गे के संबंध में बोला, वो सिर्फ खड़गे जी का अनादर नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष का अनादर नहीं है, वो उन तमाम लोगों का अनादर है जिन्होंने 50 साल तक खड़गे जी को चुनावी राजनीति में चुन चुन कर असेंबली में और सदन में भेजा। वो उन तमामों डेलीगेट्स, 9000 डेलीगेट्स का अनादर है जो चुन कर आए और उन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष के तौर पर चुना। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात कहती हूँ कि आपसे एक शोषित, वंचित, दलित समाज के प्रेसिडेंट क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहे? कभी आपके व्यक्ति को उनके स्कार्फ पर चिढ़ हो जाती है? क्यों? एक स्कार्फ आप ही पहन सकते हैं, महंगा स्कार्फ, महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, महंगे पेन, महंगे शौक आप ही के हो सकते हैं। मैबैक का चश्मा आप ही लगा सकते हैं, मोबला का पेन प्रधानमंत्री ही यूज कर सकते हैं, लुई वुइटन का स्कार्फ सिर्फ मोदी जी लगा सकते हैं, खड़गे जी नहीं लगा सकते हैं। तो आप उनका अनादर नहीं करते, आप इस देश की जनता का, आप उस समाज का अनादर करते हैं जहां से खड़गे जी आते हैं। ये बंद करना पड़ेगा आपको। कांग्रेस पार्टी का अकेली ऐसी पार्टी है कि जब अडानी के स्कैम का बम फूट रहा है और लोग बगले झांक रहे हैं, हम लगातार सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक समूह के खिलाफ गंभीर संगीन आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन के, बेनामी पैसा देश में लाने के, जिनको आपने एकाधिकार दिया है, एक छत्र राज दिया है, पोर्ट में, एयरपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, कृषि में, खाद्य में, आपने उनको एक छत्र राज्य दिया है, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिफेंस में, तो बात तो आपको करनी पड़ेगी, आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। 2 घंटे 40 मिनट तक मोदी जी सदन में बोलते हैं और एक शब्द नहीं उगलते हैं, अडानी का आ नहीं बोल पाते। हम मजबूर करेंगे उनको कि उनको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप भले राहुल जी के स्पीच के 18 अंक एक्सपंज कर दीजिए, आप भले खड़गे जी की स्पीच के कितने ही अंक एक्सपंज कर दीजिए, ये सवाल तो आज देश पूछ रहा है कि आपका रिश्ता क्या है और क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में। और मुझे फक्र है ये कहते हुए कि कांग्रेस ने अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बिना डरे, बेखौफ, निडर, आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का काम किया, जिन सवालों का जवाब आपके पास नहीं, और उत्तर में आप कांपते हुए हाथों से पानी पीते क्योंकि आपको डर लगता है। हमारे यहां एक बहुत सक्सेसफुल सक्सेशन प्लानिंग हुई है लोकतांत्रिक तरीके से। ये किसी भी और पार्टी अपने दिल पर हाथ रख के नहीं कह सकती है। 8 बजे रात को जहां एक प्रेस रिलीज आ जाती है, हमारे यहां लोकतांत्रिक तरीके से सक्सेशन प्लानिंग होकर एक अध्यक्ष चुने गए। उदयपुर चिंतन शिविर में जिन चीजों के बारे में बात करी गई थी वो क्रियान्वित करी गई, लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है, पहला, अध्यक्ष चुने गए। दूसरा, हमने सरकार को, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सदन के अंदर हर उस मुद्दे पर मजबूर किया घुटने टेकने पर जो इस देश के हित में होना चाहिए। वो मुद्दा चाहे सीएए हो, वो मुद्दा चाहे फार्म लॉज हो, और उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। और तीसरा बड़ा काम हमने किया कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम किया। हम सड़कों पर उतरे, चाहे वो गरीबी, चाहे वो असामान्यता, चाहे वो इन्फ्लेशन, चाहे वो बेरोजगारी, महंगाई, किसी के भी खिलाफ हो। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमने दुनिया का सबसे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम क्रियान्वित किया। बड़ी चीजों में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पर, और अपने अध्यक्ष का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया। उदयपुर चिंतन शिविर में आपको याद होगा मई 2020 में भारत जोड़ो यात्रा की बात करी गई थी, और 5 ही महीने के अंदर वो यात्रा सक्सेसफुली शुरू हुई और सबने उसका प्रभाव देखा। लेकिन पहले मुद्दे से बात करना शुरू करते हैं, और ये पहला मुद्दा है लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव। और ये मैं पूरे गर्व के साथ कह सकती हूं कि कांग्रेस के अलावा कोई भी ऐसा दल नहीं है, चाहे वो सत्तारूढ़ भाजपा हो या कोई भी ऐसा दल हो, जो ये कह सके कि 9000 चुने हुए डेलीगेट्स ने लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव किया। वो अध्यक्ष जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट से उठकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और उनके चुनाव के माध्यम से हमने एक ऐसे शोषित, वंचित, दलित वर्ग को प्रमुखता दी, प्रधानता दी, जो कि जरूरी है। और कोई भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी इसका श्रेय नहीं ले सकती, इसका डंका नहीं पीट सकती, और यह जरूरी था।
राहुल जी के इस्तीफे के बाद हमारी इंटरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी रही और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव एक जीते जागते लोकतंत्र में एक प्रखर विपक्ष का सबूत है। दूसरा, हमने सरकार को अकाउंटेबल बनाया सदन में। और यह कोई आम बात नहीं है कि सरकार ने सीएए कानून तो पारित कर दिया लेकिन नोटिफाई अभी तक लॉ नहीं कर पाए। यह कोई आम बात नहीं है कि हां इस देश के किसान ने शहादत दी, हां इस देश के किसान ने सरकार को मजबूर किया, लेकिन उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और सरकार को अंततोगत्वा घुटने टेकने पड़े और तीनों काले कानून कृषि के वापस लेने पड़े। और यह हमने तब किया और ऐसे तमामों कानून हैं जिस पर उनको हमने मजबूर किया, इतनी ब्रूट मेजॉरिटी होने के बाद भी। और यह तब हो रहा है जब सदन में चुने हुए सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है, जब सदन में पूरे सेशन के लिए चुने हुए सांसदों को छोटी बातों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जब बोलते वक्त माइक बंद कर दिया जाता है सांसदों का, जब बड़े बड़े स्पीचेस में से वो निकाल दिए जाते हैं जो मोदी जी को सूट नहीं करते, अभी जैसा हुआ, चाहे राहुल जी का वक्तव्य हो, चाहे खड़गे जी का भाषण हो। और ये सब हमने तब किया जब अनपार्लियामेंट्री लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है, क्योंकि हर वो विश्लेषण, हर जो विशेषण, हर वो शब्द जो आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए वो अनपार्लियामेंट्री हो गया। जुमला भी अनपार्लियामेंट्री है। जुमलेबाजों ने जुमलों में कमी नहीं की और जुमले को भी अनपार्लियामेंट्री बना दिया। ऐसे वक्त में सदन में हमने सरकार को लगातार घुटने टेकने को मजबूर किया है और यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हम बात करते हैं, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सदन से सड़क तक की लड़ाई ही लोकतंत्र को जीवित रखती है। सदन की लड़ाई के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी, अब सड़क की बात कर लेते हैं। हमने बार बार सड़क पे उतर के, चाहे महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलो, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ हो, चाहे महिला सुरक्षा पर हो, चाहे अराजकता पर हो, चाहे सीएए के खिलाफ हो, चाहे काले तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हो, लगातार सड़क पर उतरकर विपक्ष की प्रमुख आवाज बनकर हमने सरकार के घुटने टेकवाए। और यह सच है, ऐसा करते वक्त हमारे खिलाफ एजेंसीज को बेलगाम छोड़ा गया। निरंकुश पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ भी बर्बरता करी, लेकिन ना उनकी एजेंसी हमें डरा सकती है और ना उनकी नपुंसक पुलिस हमें डरा सकती है। हम लगातार अपनी आवाज उठाते रहे, लेकिन आवाज उठाने की जो लंबी लकीर राहुल गांधी जी ने खींच दी इस देश की राजनीति में और शायद विश्व की राजनीति में, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और हां, मैं बात कर रही हूं भारत जोड़ो यात्रा की। आपको याद होगा, उदयपुर के चिंतन शिविर ने 2022 मई में यह संकल्प लिया था कि हम एक भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। 7 सितंबर को वो यात्रा शुरू हुई और 30 जनवरी को उसका समापन कश्मीर में हुआ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यह यात्रा करीब 4000 किलोमीटर पदयात्रा 12 राज्यों 2 यूनियन टेरिटरी से होते हुए गुजरी। और इस यात्रा में हमारे पास लाखों करोड़ों लोग जुड़े, और वो लोग जुड़े जिन्होंने कहा हम एक आदमी के मन की बात सुनकर तंग आ चुके, कोई तो है जो आज सड़कों पे उतर के पैदल चलकर हमारी बात सुनने को तैयार है। लोगों ने हमसे बात करी बेरोजगारी के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी महंगाई के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी पुलिस की बर्बरता के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी संवेदन विहीन बन गई सरकार के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी कैसे सामाजिक ताना बाना तोड़ा जा रहा है और उसके क्या परिणाम है उसके बारे में। और ये सब बातें सुनते हुए राहुल गांधी जी ने तमामों लोगों के आंसू पोंछे, तमामों उन युवाओं का हौसला फिर से जोड़ने की कोशिश करी जिनके सपने बिखर चुके हैं। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा इज द बिगेस्ट मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम दैट एनीवन एनीवेयर हैज सीन। और भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के सामने एक वो परिकल्पना दी जो मोदी सरकार की परिकल्पना से बिल्कुल जुदा है, जहां पर आप सहभागी हैं, जहां पर आपकी भागीदारी है, जहां पर आपकी बात सुनी जाएगी, जहां पर आपके आंसू पोंछे जाएंगे, जहां पर आपकी नौकरी, आपकी आर्थिक असमानता, आपकी महंगाई से जूझते हुए तकलीफों के बारे में बात करी जाएगी। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।